सो वैसे काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि अगर मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है या अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या मुझे एमबीए या बिज़नेस स्टडीज़ करना इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर काफ़ी सारे आपको सब्जेक्टिव व्यूज़ भी मिल जाएंगे और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि आप ये सोच सकते हैं कि ये भी एक सब्जेक्टिव व्यू है, लेकिन मैंने मास्टर्स भी किया है बिज़नेस में और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अनबायस्ड व्यूज़ देने का ट्राई करूँगा। तो अगर आप अर्ली टीन्स में हैं या अगर आप अर्ली 20s में हैं, मिड 20s में, और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इस समय पे फॉर्मल एजुकेशन परस्यू करना चाहिए या मुझे डायरेक्टली बिजनेस के साथ स्टार्ट करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और ये कोई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो नहीं है, ये एक एडवाइस का वीडियो है। और अगर आप एक कन्फ्यूजन में हैं, अगर आप एक क्रॉस रोड में हैं, जो सारे बच्चे होते ही है क्योंकि अभी एंटरप्रेन्योरशिप का बूम है, ड्रॉप आउट की स्टोरी सुनते हैं या IIT IIMs के नाम सुनते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि आपको पता नहीं आप कौन सा रास्ता सिलेक्ट करें, तो ये वीडियो आपको एक हेल्प ज़रूर करेगा आपकी विज़न क्लियर करने में। और अगर आप सही रास्ते पे हो तो आपको एक पुश देगा, और अगर आप गलत रास्ते पे हो तो वह आपको दोबारा सोचने के लिए ज़रूर मदद करेगा। और इस वीडियो में हम नेगेटिव्स पॉजिटिव्स दोनों साइड्स देखेंगे और उसके ऊपर से हम एक क्लियर वर्डिक्ट डिसाइड करेंगे। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा इस वीडियो के आखिर में। तो अगर आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप काफ़ी सारे चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो चुके हो, रिलेटिव से, पेरेंट्स से, पीयर्स से, और आपका खुद का विजन थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन हिट करना भूलना मत, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुँचे। सो हाई गाइज, माय नेम इज सिद्धांत एंड आई एम योर एंटरप्रेन्योर कंसल्टेंट। और आज बात करने वाले हैं, इज एन MBA डिग्री और आर बिजनेस स्टडीज नेसेसरी फॉर एनीवन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें, और जो भी आपके बाकी अननेसेसरी थॉट्स होंगे उनको 10-12 मिनट के लिए साइड में रखें। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ नीडेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, इज़ द माइंड सेट। अगर आपके पास माइंड सेट है, अगर आपके पास एक ड्रीम है, पैशन है, तो वो इनफ है आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने के लिए। द सेकंड थिंग इज़, एज बैरियर नहीं होता, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बैरियर नहीं होती, आपके पेरेंट्स का एजुकेशन बैरियर नहीं होता, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस बैरियर नहीं होता। तो लेट नोबडी टेल यू कि आप एक अर्बन एरिया से बिलोंग करने चाहिए या आप फॉरेन में जाके पढ़ाई करने चाहिए अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। तो ये सब चीज़ें आप साइड में रखिए, ये सब आपके ऊपर जो भी इन्फ्लुएंसेस हुए हैं उनको साइड में रखिए और ब्रेन वॉश करिए 10 मिनट के लिए, और ये वीडियो आप देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद की क्लैरिटी आए ये वीडियो देखते वक्त। तो बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। तो जब भी हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आता है कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है या कोई मेडिकल कॉलेज है या कोई बिजनेस का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे हम एक एंट्रेंस दे के एडमिशन लेते हैं, फिर हर रोज़ 4 साल 5 साल वहाँ पे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वाइवाज, एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, ये सब देते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ 4 ईयर 5 ईयर्स जो भी आपका टेन्योर होगा उसके बाद में आप पास आउट होकर डिग्री लेके बाहर निकलते हैं। तो ये होता है एक फॉर्मल एजुकेशन का एक मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन जो हम इंडिया में कंसिडर करते हैं। लेकिन इसके क्या बेनिफिट्स है? तो अगर इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो सबसे पहला अगर मैं बताऊँ तो फॉर्मल एजुकेशन आपको एक माइंडसेट देता है, और जैसे कि मैंने आपको कहा माइंडसेट इज़ द मेन थिंग, माइंड सेट इज़ द की। तो जो भी आपको अब्स्ट्रैक्ट स्किल्स मिलेंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स मिलेंगे, जो भी आपको माइंड सेट मिलेगा वो आपको शेप करेगा, आपके दिमाग को शेप करेगा, और इनफैक्ट आपके पूरे पर्सनैलिटी को शेप करेगा। दूसरी बात कि हम जब स्कूल या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम बुक्स से पढ़ते हैं, वो बुक्स किसी ना किसी ने लिखे हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी केस स्टडीज़ होती है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं, या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में स्टोरीज़ होती है, या उनके फेल्ड कंपनीज़ या सक्सेसफुल कंपनीज़ के बारे में लिखा होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक आदमी की फेलियर की स्टोरी है या एक आदमी की सक्सेस की स्टोरी है जो एक किसी एक्सपर्ट ने एनालाइज करके उसके बारे में लिखा है, तो हम उसके सक्सेस से सीख रहे हैं या उसके फेलियर से सीख रहे हैं, राइट? तो वो आपको मदद करेगा खुद वो गलती नहीं करने के लिए, राइट? तो ऐसे कहते हैं ना कि स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो खुद की गलतियों से सीखते हैं, स्मार्ट वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा फॉर्मल एजुकेशन ये समझने के लिए कि वर्ल्ड में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्या हो रहा है, या क्या लोगों ने गलत किया है जो आपको नहीं करना चाहिए,
तो वो सब जानने में आपको फॉर्मल एजुकेशन मदद करेगा। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस सिर्फ पैशन या माइंडसेट से नहीं चलता। हम कितना भी कह ले, ठीक है, आप स्टार्ट कर लोगे, आप जुनून में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तब आपको सारी चीज़ें मालूम होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजनेस से रिलेटेड, वो हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड, वो हो सकता है मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो हो सकता है HR से रिलेटेड, वो हो सकता है ऑपरेशन से रिलेटेड, वो हो सकता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें आपको कौन सिखाएगा? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बाहर जाऊंगा तो मैं सीख जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे आप सिर्फ लाइफ स्किल्स सीख सकते हैं। तो अगर आप किसी फॉर्मल एजुकेशन, अगर आप किसी भी MBA की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हैं तो वो आपको कितने सारे फ्रेमवर्क्स देंगे फाइनेंस के, कितने सारे फ्रेमवर्क्स देंगे ऑपरेशंस के, कितने सारे फ्रेमवर्क्स देंगे मैनेजमेंट के, जो आप फ्रॉम डे वन आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। ना कि आप फेल होने के बाद में आप फिर 1 साल बाद उसको सीखोगे, फिर आप उसको अप्लाई करोगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के कोर या फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। फोर्थ थिंग, एंटरप्रेन्योर्स रिस्क नहीं लेते, एंटरप्रेन्योर्स कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। यानी कि उनको पता होता है कि अगर मेरा ये बार खाली गया, अगर मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो मेरे पास क्या प्लान B है वहाँ उससे बचने का, राइट। तो अगर आप सच में खुद को एंटरप्रेन्योर मानते हैं तो एक बात आपको समझनी होगी कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोई टेक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपने बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया है, आपको कोडिंग आती है, तो आपको MBA करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्ट कर दो। आप एक बेसिक MVP से स्टार्ट कर दो, बाद में आप हायर कर सकते हो लोगों को। लेकिन अगर आपके पास किसी भी बिजनेस की कोर स्किल नहीं है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? तो उस सिचुएशन में अगर आप ब्लाइंडली अगर ड्रॉप आउट कर जाओगे तो आपका तो बिज़नेस फेल होगा ही, लेकिन बिज़नेस फेल होने के बाद में आपके पास कुछ बैकअप नहीं रहेगा जिसके ऊपर आप लीन कर सको। जैसे कि मैंने पढ़ाई भी कर ली और मैंने बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया। सपोज़ मेरा बिज़नेस नहीं चला, या सपोज़ चला भी 5 साल चला, उसके बाद फेल हो गया, तो मैं कुछ साल फिर से जॉब में जा सकता हूँ, फिर से कॉन्फिडेंस कमा सकता हूँ, फिर से पैसे कमा सकता हूँ और फिर से एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। लेकिन सपोज़ मैंने ड्रॉप आउट कर लिया, मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, चल भी गया और सपोज़ नहीं भी चला, तो उसके बाद मेरे पास ना जॉब रहेगा ना फॉर्मल एजुकेशन रहेगा, राइट। तो एक फॉर्मल एजुकेशन की एक बेसिक डिग्री होना आपको वो कॉन्फिडेंस देता, आपको एक सपोर्ट देगा जिसके ऊपर आप कभी भी ज़रूरत पड़े तो लीन कर सकते हो। और फिफ्थ और लास्ट थिंग, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हो तो एजुकेशन और इन सब चीज़ों के बाद में अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कॉलेज अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए या हेल्प होने के लिए अगर कुछ देता है तो वो होता है नेटवर्क। किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज के साथ में एक बड़ा नेटवर्क जुड़ा रहता है, उनके एलुमनाई का, उनके ऑनरेड प्रोफेसर्स का, उनकी विजिटिंग फैकल्टी का, उनके प्रोफेसर्स का, आपके सीनियर्स का हो सकता है, आपके जूनियर्स का हो सकता है। तो ये जो आप नेटवर्क बिल्ड करते हो इंडस्ट्री में, रियल वर्ल्ड में, वो आपको नेटवर्क कहीं नहीं मिलेगा। तो IIM का या IITs का इतना क्रेज़ क्यों है? डेफिनेटली जो आपको एजुकेशन मिलता है वो तो बेस्ट मिलता है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कहूँगा मैं, लेकिन आपको जो नेटवर्क्स मिलते हैं, इंडस्ट्री में कनेक्शंस मिलते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको कल को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या बिज़नेस रन करने के लिए अगर आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप कहाँ जाओगे? आप आपके यूनिवर्सिटी के एलुमनाई में जाके आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल को अप्रोच कर सकते हो और वो आपको ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि आप उसी यूनिवर्सिटी के, उसी कॉलेज के स्टूडेंट हो। तो ऐसे कहता है ना कि योर नेटवर्क डिफाइंस योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्थ आपके पैसों से नहीं डिफाइन होता, आपका नेटवर्थ आपके नेटवर्क से डिफाइन होता है। तो अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो डेफिनेटली आपकी नेटवर्थ भी बड़ी होगी, राइट। तो फिर यहाँ पे आपको एक सवाल आएगा कि चलो इतने सारे बेनिफिट्स है, तो क्या फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में हम एंटरप्रेन्योर बने, हम बिजनेस स्टार्ट करें, हम स्टार्टअप स्टार्ट करें? तो यहाँ पे एक पर्सनल एडवाइस मैं आपको ज़रूर दूंगा। ट्राई करिए कि आपका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में 6 महीने या 1 साल आपकी डिज़ायर्ड इंडस्ट्री में आप काम करके देखिए, क्योंकि वो जो वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो आपके नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करेगा और फिर जो उसका कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आपके पास अभी थियोरेटिकल नॉलेज भी है, आपके पास फ्रेमवर्क्स भी है, प्लस आपके पास रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। तो 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर आपके लर्निंग कैपेबिलिटी के ऊपर या आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप अगर उस नॉलेज को, उस फॉर्मल एजुकेशन को अगर आप प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दें तो फिर आपका वो कॉम्बिनेशन अनबीटेबल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि मेरे हिसाब से
किन लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन स्किप करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपकी फैमिली के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है आपको पढ़ाने के लिए, अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, या अगर आपकी कोई फैमिली में मजबूरी है, अगर आप एक सोल ब्रेड अर्नर हो उस फैमिली के, तो मैं ज़रूर यहाँ पे आपको बताऊँगा कि मत जाइए एजुकेशन के पीछे, क्योंकि एजुकेशन में पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आपको पैसे डालने पड़ेंगे। और मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन है तो आप किसी बैंक से हाई इंटरेस्ट पे लोन लेके आप इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास आइडिया है और अगर आपको लगता है कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो तो छोटे लेवल से ज़रूर स्टार्ट कर देना। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में और अगर आपके पास कोडिंग स्किल्स ऑलरेडी है, राइट, और अगर आपको टेक कंपनी स्टार्ट करनी है तो मत करिए MBA, राइट, क्योंकि आप टेक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियली आपको क्या लगेंगे, सिर्फ कोडिंग स्किल्स लगेंगे, राइट। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स तो हम सबके पास है क्योंकि हम सब सोशल मीडिया चलाते हैं, राइट। तो सिर्फ उस चीज़ से आपका उस समय के लिए काम चल जाएगा, तो मत परसू करिए सपोज MBA। लेकिन आपके पास अगर वो अच्छे कोडिंग स्किल्स नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अच्छे से कोडिंग स्किल्स पे ही प्रैक्टिस करिए और सीखिए उसके बारे में, और फिर उसके बाद में आप स्टार्ट करिए। तो अगर जिनके पास उनके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड कोर स्किल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उनको MBA या बिजनेस स्टडीज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बाद में अलोंग द वे आप हायर करके भी उसके लिए कंपनसेट कर सकते हो। और थर्ड, मैं ये कहूँगा कि अभी हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक चल रहा है, वैसे भी कोई यूनिवर्सिटी में जा नहीं रहा, तो अगर आप वैसे भी ऑनलाइन ही घर पे बैठ के यूनिवर्सिटी के क्लासेस अटेंड करने वाले हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मत एडमिशन लीजिए। MBA के लिए बोल रहा हूँ, मास्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, राइट। तो मत एडमिशन लीजिए इस समय, चाहिए तो 1 साल 1.5 साल पैंडेमिक एंड होने तक वेट कर लीजिए। लेकिन इस 1-1.5 साल में 2 साल में आप कितने सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, राइट। आप अगर 20 लाख 25 लाख एक MBA में डाल रहे हो तो आप उससे 1/10 अमाउंट में 2 लाख 2.5 लाख में आप घर बैठे बैठे 10 कोर्सेज कर सकते हो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ से। कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ तो अपने कोर्सेज फ्री में दे रही है ऑनलाइन, कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि आप कोर्सेरा पे जा सकते हो, आप edX पे जा सकते हो, कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। तो अगर आप ऐसे हो कि बैचलर्स ख़त्म करके बैठे हो और अभी पैंडेमिक के टाइम में आपको ना बिज़नेस स्टार्ट करना है और आप सोच रहे हो कि मैं MBA के लिए एडमिशन ले लूँ, तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि मत लीजिए, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन बैठ के MBA या बिज़नेस स्टडीज़ नहीं होती। MBA कॉलेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, फील्ड स्टडीज़, रिसर्च, तो वो आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पैंडेमिक ख़त्म होने तक आप घर में बैठिए, अपस्किल करिए खुद को, कोर्सेज के बारे में पढ़िए, कोर्सेज करिए, कितने सारे डिग्री सर्टिफिकेट्स के कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, वो आप कलेक्ट करिए, क्योंकि वो भी आपको आपके स्किल्स एनहांस करने में हेल्प करेंगे, प्लस आपका CV और रिज्यूमे भी अच्छे से बिल्ड करेंगे। तो गाइस, ये थे मेरे कुछ सजेशंस। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन करना चाहते हो या सोच रहे हो तो उसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, किन सिचुएशंस में आप उसको स्किप कर सकते ये भी मैंने आपको बता दिया। कुछ जनरल टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, तो उसमें सबसे पहली टिप ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो, वो आप खुद से सेल्फ लर्निंग से कर रहे हो या आप यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ रहे हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो उसको अप्लाई करिए, अगर आप बिजनेस के बारे में सीख रहे हो तो फाइनेंशियल मॉडल्स डेवलप करना सीखिए, सोचिए इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल्स, बिजनेस मॉडल्स आप खुद से बैठ के फाइंड आउट करिए कैसे डेवलप कर सकता हूँ मैं अपना एक यूनिक बिजनेस मॉडल, क्योंकि वो बाद में जाके आपके एक कंपनी का एक यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बन सकता है। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हर एक आदमी के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, आप टीन्स में हो, कॉलेज में हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फ्रीलांसर हो या जॉब कर रहे हो, ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट कर दीजिए, अपस्किल करिए अपने आप को, क्योंकि अगर आप अपस्किल नहीं करोगे तो आप कुछ देर बाद, कुछ समय बाद इर्रेलेवेंट हो जाओगे, और अगर आप जिस जगह पे हो वहाँ पे ही खड़े रहोगे तो पूरी दुनिया आपके आगे चली जाएगी। तो अपस्किल करिए, शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट करिए। थर्ड जो चीज़ है वो है नेटवर्क की। अभी सपोज़ अगर आपने ड्रॉप आउट भी कर दिया होगा या फिर अभी आप काफ़ी यंग है और अभी आप अपना नेटवर्क बना रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एवरीडे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या आप बाहर जा रहे हो तो हर एक दिन एक आदमी को मिलने का टारगेट रखिए, एक आदमी को मिलिए
और उनसे अपना नेटवर्क बनाइए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको आपके रिस्पेक्टिव फील्ड में जो लोग हैं उनको अप्रोच करने की बात कर रहा हूँ। तो उनको आप पर्सनली फेस टू फेस तो नहीं मिल सकते इस समय, लेकिन आप लिंक्डइन पे मैसेज करिए, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। मैं पर्सनली कितने लोगों को लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे मैसेज करता हूँ मेंटरशिप के लिए, और वो मुझे कभी भी मना नहीं करते, वो हमेशा मुझे हेल्प करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो ये आप ज़रूर करिए। एवरी डे आप टारगेट रखिए कि मैं आज 5 लोगों को कनेक्ट करूँगा, 5 लोगों को मैसेज करूँगा। 5 में से शायद से आपको एक ही आदमी आंसर देगा, लेकिन उससे आप कनेक्शन बनाइए। तो नेक्स्ट थिंग, फोर्थ थिंग मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके अंदर सच में एक बिज़नेस का कीड़ा है और अगर आपको जल्दी है बिज़नेस स्टार्ट करने की, अगर आप स्कूल में भी हो, कॉलेज में भी हो, या आप जॉब भी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी स्मॉल स्केल पे, छोटे से लेवल पे दिन के 1-2 घंटे लेके आप उसको स्टार्ट करिए। स्मॉल स्केल से स्टार्ट करिए। आपका टेक कंपनी है, कोडिंग करिए, ई-कॉमर्स साइट है, वेबसाइट बनाइए, प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में सोचिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फर्म स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में सीखिए। फेसबुक पे एक डमी एड्स चला के देखिए। तो जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए 1 घंटा, आधा घंटा रोज डेडिकेट करिए और उसको स्मॉल स्केल से स्टार्ट करके देखिए। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे भी काफ़ी लोगों ने एडवाइस की है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स से मैं बात करता हूँ या जो सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स सजेस्ट करते हैं, वो है रीडिंग। ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में पढ़िए, क्योंकि उनकी सक्सेस देखना, उनके कंपनी की साइज़ देखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लाइफ के स्ट्रगल्स देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये एक कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के आप नहीं समझ सकते। अगर आप उनके ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे, अगर आप उनके बायोग्राफीज पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको उनकी ट्रू लाइफ जर्नी पता चलेगी, उनके ट्रू स्ट्रगल्स पता चलेंगे और उन्होंने वो स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम किया वो पता चलेगा। तो रीडिंग स्टार्ट करिए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए और अपना माइंडसेट उनके माइंडसेट से अलाइन करने को ट्राई करिए। तो हम सब जानते हैं कुणाल शाह कौन है, फ्रीचार्ज के फाउंडर है, क्रेड के फाउंडर है। तो उन्होंने कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे ये मैसेज डाला था, एक 3-4 लाइंस उन्होंने पोस्ट किए थे और काफ़ी पावरफुल मैसेज है ये। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस चीज़ को ज़रूर समझ लेना कि सिर्फ एम्बिशंस, ड्रीम्स और विशेस के ऊपर नहीं बनते। अगर आप सच में एम्बिशियस हो तो अपस्किलिंग पे काम करिए, सीखिए, फॉर्मल एजुकेशन या फिर सेल्फ लर्निंग से सीखिए, लेकिन सीखिए ज़रूर। तो गाइज़ यही था आज के लिए वीडियो। जो मुझे कन्वे करना था वो मैंने कन्वे कर दिया। सब्जेक्टिव हो सकता है काफ़ी, लेकिन मैंने अनबायस्ड तरीके से मैंने जो भी ट्रू रियलिटी है वो बताने की कोशिश की है। तो फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं दूँ तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आपके बिज़नेस के लिए जो नेसेसरी स्किल्स है वो गेन कर लीजिए, और अगर उसके बाद में अगर आपको और अच्छे से अपने आप को होन करना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ज़रूर MBA या बिज़नेस स्टडीज़ परस्यू करिए, क्योंकि आप उस चीज़ का इम्पोर्टेंस अभी नहीं समझोगे। अभी आपको लगेगा कि अरे फिर से पढ़ाई करने की है, फिर से एग्ज़ाम्स देने हैं, लेकिन जब आप सच में बिज़नेस में उतरोगे तब वो फ्रेमवर्क्स, वो एजुकेशन, वो फॉर्मल एजुकेशन, वो केस स्टडीज़ आपको सच में रियल लाइफ के बिज़नेस में हेल्प करेगी। और मास्टर्स बिज़नेस में करना यानी कि MBA करना नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, नॉट नेसेसरीली MBA तो मतलब मैं अगर सच में आपको कहूँ तो मैं फ्रैंकली आपको MBA नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि MBA मतलब ठीक है जनरल बिजनेस का आपको ज़रूर आइडिया देगा, लेकिन MBA का भी सैचुरेशन हो चुका है। अगर आप जॉब के लिए भी जाओगे तो लाखों MBA बाहर घूम रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हो तो आप स्पेशलाइज्ड मास्टर्स कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था मास्टर्स इन इनोवेशन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्पेशलाइज्ड मास्टर्स भी अगर आपको करना है तो वो भी आप एक ऑप्शन रख सकते हो MBA के साथ में। सो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप ऐसे हो कि नहीं मुझे पढ़ाई भी करनी नहीं है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ फिर भी मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, या मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, या मुझे बस अभी बाहर निकल के पैसे कमाने हैं, तो ठीक है, तो आप स्टार्ट करिए, स्मॉल स्केल से स्टार्ट करिए, वाइजली स्टार्ट करिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। और मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगा कि पढ़ाई नहीं कर रही है तो किसी जगह पे काम करिए, वो एक्सपीरियंस आपको लर्निंग में हेल्प कर सकता है, और फिर बाद में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। सो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडे एंड आई होप किसी को हर्ट नहीं होगा। और अगर आप सच में आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, आपके थॉट्स नीचे कमेंट करिए, आपके गोल्स नीचे कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को हिट नहीं किया तो बेल आइकन ज़रूर हिट करना, ताकि मेरे बिजनेस के ऊपर के लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।